पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता है। मैं जानता हूँ, वह तो 26 साल पहले ही पागल हो गई थी। जब डॉक्टर ने उसे कहा था, या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको, उसने बिना एक सेकेंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना लिया था, जिस पर लिखा था उसकी ज़िंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में है और अगर उसे कुछ होता है तो उसे जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए, उसे हम पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। इतना कहकर पापा ने भी फ़ोन रख दिया। आनंद ने भी अब यह महसूस किया था कि वो जो कर रहा था वो भूल नहीं, गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही होता है और माँ भगवान से कम नहीं होती। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। सवेरे होते ही आनंद अपने घर की ओर रवाना हो गया, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने के लिए। घर पहुँचते ही उसने पहले माँ से माफ़ी मांगी, जिसने उसे गले से लगा लिया। फिर वह अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा जैसे आज तक मैं उसे संभालते आया हूँ, वैसे ही आगे भी मैं उसका ख्याल रखूँगा। उसे भी यह समझ लेना चाहिए, जो बेटा उसके एक फ़ोन करने से परेशान हो जाए वो उसे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुन आनंद की आंखें बहने लगी। वो सर झुकाए अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे को परेशान देख माँ आगे आती है और पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। माँ की ममता का मोल ना कोई लगा पाया था, ना कोई लगा पाएगा। 9 महीने प्रसव की पीड़ा सहन करके हमें नई जिंदगी, नई दुनिया में लाने वाले माँ ही हमारी हर गलती को माफ़ कर सकती है।